हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सार्थक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम देख रहे थे सीएसईबी के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में। उसमें जो क्वेश्चंस थे उसका सेक्शन वाइज हम सॉल्यूशन देख रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें एग्जाम हॉल में डील करना है। दो तीन सेक्शन का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यदि नहीं देखे तो उसको जरूर देख लें। और ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चंस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होंगे। टोटल तो वैसे 30 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर एग्जाम जब भी हुआ था, लेकिन अभी इसको हाफ कर दिया गया है। यानी कि अभी कितने क्वेश्चंस होंगे आपके पास? ओनली 15 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम कौन कौन से क्वेश्चंस थे उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को ढूंढिए। यानी कि ऑड वन आउट आपको करना है, कौन सा इनमें से विषम है। तो जब कभी भी आपको ऐसा दे तो इसमें सम और विषम को देखने के लिए आप इसमें या तो नंबर्स ऑफ वॉवेल देखिए, नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स देखिए, और नहीं है तो फिर इनके बीच का गैप देखिए आप कि इनके बीच में कितने का गैप चल रहा है। यदि हम ध्यान से देखते हैं कि बी के बाद सी डी ई और फिर एफ, यानी कि यहाँ पर कितने गैप आ रहा है? 3 का। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे दिख रहा है मेरे को 6 का गैप, यहाँ से एफ से एम के बीच में। एम से डब्ल्यू चलते हैं, 13 से 23 के बीच में मेरे को 9 का गैप दिख रहा है। सेम ऐसे ही देखते हैं हम, इसमें भी मेरे को 3, 6 एंड 9 का गैप दिख रहा है। सेम वैसे ही यहां पर भी 3, 6 एंड 9 का गैप दिख रहा है। लेकिन इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, और यहाँ पर +8 करने से आ रहा है डी। आना कितना चाहिए था? +9 करने से आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अलग है। ये उनमें से क्या है? अलग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये सिलॉ के क्वेश्चन है। सिलॉ क्वेश्चन आपको दिया होगा जिसमें कथन दिया होगा, कथन के बाद निष्कर्ष। तो सिलॉ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं? सभी जे एम है। हम डायग्राम बनाएंगे कि सभी जो जे है वो क्या है? एम है। सभी के लिए डायग्राम ऐसा ही बनता है। फिर कोई टी एम नहीं है, यानी कि टी के साथ एम का निगेटिव रिलेशन हम बनाएंगे। टी के साथ किसका रिलेशन? निगेटिव एम के साथ। कोई भी जो टी है वो एम नहीं है, यानी कि टी और एम के बीच में निगेटिव, ये एक निगेटिव लाइन को रिप्रेजेंट करता है। निष्कर्ष देखते हैं, कोई जे टी नहीं है। कोई भी जो जे है वो टी नहीं है। तो देखिए ये बाउंड्री बाहर वाले के साथ है, यानी कि एम के अंदर जितने भी होंगे सभी का निगेटिव रिलेशन होगा किसके साथ? टी के साथ। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये सही है। फिर हम देखते हैं कुछ टी एम नहीं है, कुछ जो टी है वो एम नहीं है। भैया ये तो निगेटिव मतलब 100% निगेटिव की बात कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि कुछ, यानी कि 100% से थोड़ा कम। जब 100% दोनों के बीच में दुश्मनी है तो थोड़ा थोड़ा दुश्मनी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही होगा, यानी कि दोनों के दोनों क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 किताब अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा जीके को एक लंबवत रेखा पे रखा गया है। लंबवत रेखा आप ऐसा भी बना सकते हैं, लंबवत रेखा आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, जिस तरीके से आप बनाना चाहें। 6 किताब है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, तभी तो आपको अरेंज करने के लिए दिया गया है। विज्ञान की किताब अंग्रेजी की किताब से 2 स्थान ऊपर है। क्या बोल रहा है कि जो विज्ञान की किताब है किससे 2 स्थान ऊपर है? अंग्रेजी से, यानी कि एक गैप आएगा, और यहां पर किसका आएगा? अंग्रेजी का। से मतलब उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी की किताब से बोल रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी को हम काउंट करेंगे। अंग्रेजी क्या करेंगे? ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, चलिए। हिंदी की किताब गणित की किताब से 2 स्थान नीचे है। जो हिंदी की किताब है वो किससे नीचे है? गणित से 2 स्थान नीचे। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूं, ये गणित हो गया और इससे 2 स्थान नीचे, यानी कि ये 2 गैप हो गया, और ये हो गया हिंदी का 2 स्थान नीचे हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी तथा जीके के मध्य 2 किताब है। अंग्रेजी और जीके के मध्य में कितनी किताब है? 2। अब और आगे पढ़ लेते हैं कि नीचे भी 2 हो सकता है, ऊपर भी 2 हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी की किताब जीके की किताब के ऊपर है।
यानी कि अंग्रेजी की किताब कहाँ है, ऊपर है, जीके का नीचे है। तो ये 2 का गैप कर दिए, यहां पर किसका आ गया, जीके का आ गया भाई, किसका, जीके। ये 2 का गैप हुआ, अंग्रेजी टोटल टोटल कितने थे हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ये। अब और देख लेते हैं क्या बोल रहा है, गणित और उसके बाद 2 गैप है, फिर हिंदी, गणित ऊपर है हिंदी नीचे, तो कहां पर रख सकता हूं मैं, ये यहां पर क्या आ जाएगा, गणित का 2 गैप करेंगे, ये एक, ये अंग्रेजी का और ये गैप, और यहां पर किसका आ जाएगा, हिंदी का। एक विषय किसका बच गया है, सामाजिक विज्ञान, तो यहां पर किसका आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान का। ये पजल है, स्मॉल पजल है, आपको दिया रहेगा स्मॉल पजल, आपको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सी किताब रखी है, तो दिख रहा है हमको सबसे ऊपर कौन सी किताब रखी है, विज्ञान की किताब रखी हुई है। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। अब देखिए ये इसका जैसा रिलेशन है, सेम रिलेशन इधर का होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ का रिलेशन यहां से कर देते हैं और यहाँ का रिलेशन यहां से, ये नहीं होता। क्या होगा, रिलेशन इन्हीं दोनों के बीच होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो सकता है। त्रिभुज से 3 हो सकता है, 3 से त्रिभुज हो सकता है, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन का। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, सेम वैसे ही आयत में कितनी भुजा होगी, 4 भुजा होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगेन आपको दिया हुआ है कि किसी कोड भाषा में पेपर का मतलब, पेपर और ग्लू को 11 लिखा जाए, पेपर और बॉल को 29 लिखा जाए, तो ग्लू और पेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर तो साफ साफ दे दिया है, एक माइनस का सिंबल, यदि माइनस नहीं है तो इसको डैश भी समझते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी प्लेस वैल्यू है इसके, सभी प्लेस वैल्यू को आप लिखिए। पेपर की प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी पी की होती है 16, ए की होती है 1, फिर पी का 16, ई का 5, आर का 18, सबको जोड़ दीजिए। सेम वैसे ही ग्लू का 7, एल का 12, यू का 21 और ई का 5, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ने के बाद जब आप इनको जोड़ने के बाद इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। बात समझ में करके देखेंगे। जितने भी ये है पेपर है सेम, इसके बाद फिर जितनी प्लेस वैल्यू है उसके बाद बॉल यानी कि 2, 1 और 12 और 12 सबको जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद पेपर की जो प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, सबको जोड़ के अब घटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। सेम वैसे ही आप ग्लू और पेन की जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसके प्लेस वैल्यू को लिखिए, जोड़िए और घटा देंगे, तो घटाने से आपको 10 मिल जाएगा। बात समझ में आई। प्लेस वैल्यू को जोड़ के, ये सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ के, ये सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ के आपस में हम घटा दे रहे हैं। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। अब विषम को चुनिए, यहाँ पर कैसा विषम है, इन चारों में से कौन सा अलग है। अब देखते हैं, तलवार, चाकू और बंदूक, ये तो एक हथियार है ना। तलवार, चाकू और बंदूक क्या है, हथियार है, लेकिन मृत्यु इनसे अलग है। ठीक है, जब कभी भी आपको विषम बोले तो पहले आप ये देखिए कि बाकी 3 कैसे रिलेट है। बाकी 3 किसी ना किसी तरीके से रिलेट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मृत्यु। आगे बढ़ते हैं। सब दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, ये जो नहीं वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाया जा सकता। नंबर में जितने भी अल्फाबेट्स हैं यानी कि एन, यू, एम, पी, ई, आर और एस, ये अल्फाबेट को लेके कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, एन यू एम एस तो है, एन यू एम एस बिल्कुल बन सकता है। सेकंड देखते हैं बी ई आर आई एस, बी ई आर आई नहीं है, आई नंबर के वर्ड के अल्फाबेट्स में नहीं है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, बी यू एन एस बिल्कुल है, एन यू बी एस बिल्कुल है, तो ये वाला हम नहीं बना सकते, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ई आर आई एस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आकृति चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। ये है आपका वेन डायग्राम। क्या है ये, वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम है। आपको ये बताना है कि देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम में होता ये है कि जो भी आपके पास वर्ड्स दिए होंगे उनको हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, चिकित्सक, वकील और पुरुष। आप ऑप्शन देखने से पहले खुद चेक करिए कि क्या इसका डायग्राम मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, चलिए, चिकित्सक, वकील और पुरुष, तो हम ये देखते हैं कि वकील भी पुरुष हो सकता है और चिकित्सक भी पुरुष हो सकता है। यानी कि यहां से ये समझ में आता है कि भैया जितने भी हो सकता है, 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि वकील महिलाएं भी हो सकती हैं और चिकित्सक भी महिलाएं हो सकते हैं, लेकिन
वकील और चिकित्सक का रिलेशन पुरुष से होगा ही होगा। तो डायग्राम ऐसा होगा जो दो का रिलेशन एक तीसरे से दिखेगा। यहां पर तो मेरे को नहीं दिख रहा है, ये कट गया, यहां पर दिख रहा है, यहां पर मेरे को दिख रहा है, बीच में पुरुष रखता हूं तो इधर चिकित्सक और इधर वकील हो सकते हैं। लेकिन मैं आगे देखता हूँ, क्या चिकित्सक वकील नहीं हो सकते? प्रैक्टिकली रियल लाइफ में आपको नहीं सोचना है कि भैया जो वकील है वो डॉक्टर कैसे बनेगा, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लोग 2-3 डिग्री लेते हैं, तो बिल्कुल यानी कि इन दोनों का भी रिलेशन हो सकता है। जब तीनों का आपस में रिलेशन हो तो ये डायग्राम बनता है। ठीक है, एक में आप चिकित्सक रखिए, इधर हम रख देते हैं वकील को, और ये क्या हो जाएगा? पुरुष। क्लियर हुआ? तीनों का आपस में रिलेशन है तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अगेन सेम वही, सेंडिंग के वर्ड से कौन कौन से, सेंडिंग में जितने भी लेटर्स हैं उससे कौन कौन सा हम नहीं बना सकते। तो ओ इसमें आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्ड करने के बाद क्या कर दिया, हम कट कर दिए हैं। तो ये जो डॉट है और ये एरो है ये बताता है कि पेपर यहां से फोल्ड हुआ है। ये फर्स्ट फोल्ड हुआ, देन सेकंड, फिर अब ये अपने पास अपने को यहां मिल गया, फिर ये अगेन क्या हुआ, सेकंड फोल्ड हुआ। सेकंड फोल्ड करने के बाद हम क्या किए, ये होल कर दिए, एक ट्रायंगल बनाया तो सर्कल करके पेपर में होल कर दिए। बचपन में करते थे हम, स्कूल में क्राफ्ट वगैरह बनाते थे, तो फिर इसको क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे। अब देखिए जब ये ओपन होगा तो ये हिस्सा इधर पहले ओपन होगा, और जितना भी इधर बना रहेगा ये वापस इधर ओपन होगा। बात को ध्यान से समझेंगे, ये पहले नीचे तरफ ओपन होगा, उसके बाद ये इस तरफ ओपन होगा। यानी कि यदि मेरे को यहाँ पर ट्रायंगल दिखा तो 4 ट्रायंगल मिलेगा मेरे को, 2 होल दिख रहा है मतलब 8 होल मेरे को दिखेगा। ठीक है, वो तो क्लियर हो गया। ये ट्रायंगल जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर सीधा ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल नीचे आएगा तो उल्टा ट्रायंगल, और इसी के जैसा इधर, यानी कि यहाँ पर भी उल्टा ट्रायंगल। यही इंपॉर्टेंट है, 2 ऊपर में सीधा ट्रायंगल दिखेगा, 2 नीचे उल्टा ट्रायंगल दिखेगा, बिल्कुल ये। बाकी ऑप्शन में यदि आप देखते हैं सेम, सभी में 4 ट्रायंगल और 8 सर्कल है, लेकिन ट्रायंगल की पोजीशन मैटर करता है। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुक्रम में जो भी है आपको आगे बढ़ना है। सीरीज है ये, अल्फाबेट सीरीज है, इसमें अल्फाबेट सीरीज भी आता है, नंबर सीरीज भी आता है, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज भी आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर। अब हम देखते हैं यहां से ए से सी। तो ए से सी, ए के बाद बी आया, फिर सी आया, ठीक है, फिर क्या, सी के बाद डी जस्ट उतार दिया, फिर डी के बाद ई एफ, 2 गैप किया, 1 गैप 2 गैप, फिर जी से, जी के बाद एच को उतार दिया। अब 2 गैप आया तो अगले में कितना गैप आएगा, 3 गैप, 3 गैप आया, फिर ये एच के बाद एल के बाद एम, एल के बाद एम आएगा, और 4 गैप आएगा। ठीक है, एल के बाद और 4 गैप हम करते हैं तो आर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आर की जगह होना चाहिए था एस, क्योंकि हम अगला लेटर ले रहे हैं, सी के बाद डी ले रहे हैं, जी के बाद एच ले रहे हैं, एल के बाद एम ले रहे हैं, सेम वैसे ही आर के बाद एस लेंगे, थोड़ा सा एरर है। हो सकता है ये दावा आपत्ति में ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया हो, या तो फिर इसको हटा दिया गया हो। क्लियर है एवरीवन? चलिए, फिर अगेन सिलॉ के क्वेश्चन आ गए। सिलॉ के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, कुछ पी क्यू है, कैसा बनेगा, कुछ का डायग्राम कैसा बनता है कि कुछ पी है कुछ क्यू है, कुछ पी क्यू है। फिर क्या बोल रहा है, सभी क्यू एम है, जितने भी क्यू हैं सभी के सभी क्या है भैया, सभी के सभी एम है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ डायग्राम। आगे देखते हैं निष्कर्ष पे, सभी पी एम है, सभी पी एम है। क्या सभी के सभी पी एम के अंदर आपको दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी कि गलत। सेकंड देखते हैं, कोई भी एम पी नहीं है, कोई भी एम पी नहीं है, यानी कि एम और पी के बीच में आपको निगेटिव लाइन दिखना चाहिए। आपको क्या पी और एम के बीच में निगेटिव लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी गलत। ठीक है, यही दिख रहा है, यानी कि दोनों गलत। अब देखते हैं यहाँ पर सभी है और पी और एम है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों गलत पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है तो हम दोनों को टिक करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर आइदर और का केस होता तो आइदर और वाले को हम चेक करते हैं। ठीक है, आइदर और, वैसे यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर सभी और ये नो है। आइदर और के लिए एक निष्कर्ष में कुछ होना चाहिए, यानी कि सम, एक निष्कर्ष में सम होना चाहिए, तभी आइदर और लगता है। यहाँ आइदर और काम नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, दोनों निष्कर्ष गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट कोड भाषा में राइडर को ये लिखा जाता है तो स्पार्क को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए अब देखते हैं, राइडर को ये लिखा जाएगा तो फिर स्पार्क को क्या लिखेंगे। हम देखते हैं, पी से क्यू आर, जी एच आई, बी सी डी, यानी कि उल्टा की तरफ, या तो मैं इस तरफ लिखता हूं तो अब क्या हो रहा है, ये -2 हो रहा है। क्या हो रहा है, -2। सेम वैसे ही हम इधर से भी -2 करते चलेंगे, हमको दिख जाएगा। -2 करते चलेंगे, सभी में दिख जाएगा।
ठीक है। यदि इधर से इधर जाता हूं तो +2 हो रहा है, P के बाद QR ऐसा करके, और लेकिन इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2। वैसे ही हम सेम SPAR में क्या करेंगे, -2 करते जाएंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए, फिर अगेन आपको दिया हुआ है कि 12 का रिलेशन जब 1 to 7 to 6 से है तो 16 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 12 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब ये होता है 1726, तो सेम वैसे ही हम 16 का क्यूब कर देंगे, 16 का क्यूब कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इसका आंसर हमको मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन, 12 का क्यूब है 1726, 16 का क्यूब कर देंगे, हम आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप अधिक से अधिक स्क्वायर देख सकते हैं, क्यूब देख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से कुछ नंबर आ रहे हैं क्या, ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगेन कोड कौन सा दे दिया भाई, ए का कोड यदि ये हो, गाइड का कोड ये दिया हो, तो फिर बैंक्स का कोड क्या होगा। क्या हम देखते हैं, यदि आपको प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, A1 पे आता है, B2 पे आता है, T20 पे आता है, Q आपका 17 पे आता है। यदि आपको ऐसा याद है तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान है। चलिए, एक इस पे आता है 1 पे, L आता है 12 नंबर पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे। तो क्या किया इसने, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया भैया। A आता है आपका 2 पे, सॉरी B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, K आता है 11 पे, 11 पे, और S कितने आता है 19 पे। तो आपका आंसर आपके सामने है। ओके चलिए आगे देखते हैं। ये आपको दिया हुआ दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में कई बार क्या देता है, ये जो दर्पण की जो स्थिति है, ये दर्पण की स्थिति को बताता नहीं है, नहीं बताता है तो हमेशा हम राइट साइड ही लेके चलते हैं। ठीक है, हम हमेशा राइट साइड ही दर्पण की स्थिति को लेके चलते हैं, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, दर्पण में हमेशा क्या होगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, बट टॉप एंड बॉटम चेंज नहीं होते हैं। तो जो राइट पोजीशन में है, यानी कि दर्पण के ये किस तरफ है, ये लेफ्ट पोजीशन में है, कहाँ आ जाएगा वो, राइट साइड आ जाएगा। यानी कि एल 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 का जो मुंह ऐसा दिख रहा है वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यदि हम देखते हैं यहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया, और देखते हैं आगे, फिर देखते हैं जे जे का मुंह इस तरफ है, जे का मुंह किस तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरफ जाके। ओके एवरीथिंग। यदि हम इसका देखते हैं, इसका मुंह इस तरफ है, इधर इधर किस तरफ बनेगा, इसका मुंह कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरफ, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया, अब ये और ये बचा। इन दोनों में और चेक करते हैं एम और एन का, तो एन क्या होगा, यहां पर आएगा, और एम क्या है, पलट के इस तरफ आए कहीं पर, तो इसमें हमको बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर एम की पोजीशन को यही बना दिया, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। आप इसमें चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो फिर इसका राइट डायग्राम भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपको दिया हुआ जैसे कि 5 का रिलेशन 11 से है, 7 का रिलेशन 15 से है, 13 का रिलेशन 27 से है, तो फिर 11 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, चलिए अब ये कैसा होगा आपका, क्या हो रही है, अब इसमें हम देखते हैं, इसका दोगुना कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 +1, 7 दूनी 14 +1, 7 दूनी 14 +1, 13 दूनी 26 +1, 13 इंटू 2 +1। लेकिन यहाँ पर 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 कर दिया, इसलिए ये अलग हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। आपको ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन डायग्राम है आपके पास, ये कौन से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें छुपा हुआ है। सन्निहित आकृति यानी कि छुपी हुई आकृति, आपको छुपी हुई आकृति खोजनी है। तो आप ये देखिए, अब देखिए ये जो साइज है ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पर ये एनलार्ज करके दिखाएगा, इसका साइज छोटा भी हो सकता है। यदि आप सेम ऐसा ही ढूंढते हैं, इसमें आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये मैं ये रेड कलर से करना चाहूंगा, ये आपको यहाँ पर ये छुपी हुई आकृति दिख रही है, ये छुपा हुआ है, सेम ऐसा ही है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन। ओके, बाकी इसमें तो कहीं पर दिख ही नहीं रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं आपको, विषम अक्षर ऑड वन आउट के क्वेश्चन 2 से 3 पूछा ही है वो, तो इस बार भी हम उम्मीद करेंगे कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे, क्योंकि नंबर सब क्वेश्चन आधे हो गए हैं, 30 की जगह 15 हो गया, तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली पूछेगा। चलिए हम देखते हैं, एच के बाद आई जे के, बी के बाद सी डी ई, यू के बाद
यू वी डब्ल्यू एक्स, सब में 3 3 ऐड होता रहा है, लेकिन एन के बाद ओ पी क्यू आर +4 हो गया इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। एच के बाद आई जे के +3, सभी में +3 चल रहा है भाई, लेकिन इसमें क्या हो गया, +4 हो गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। फिर अगेन आपको पूछ रहा है कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी। बी यहां पर था, बी ए सीरीज चल रहा है, ये आपके फिगर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज होता है, नंबर सीरीज होता है, वैसे ही फिगर सीरीज भी होता है। बी यहां पर था, अब इसमें हम देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन, और कितने प्लेस वो आगे बढ़ा या पीछे गया। हम देखते हैं बी, अब हम देखते हैं बी के बाद यहाँ पर सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात यहाँ पर क्या होगा, ई होगा, जैसा कि हमको सभी ऑप्शन में दिया गया है। अब हम देखते हैं बी, बी से कितना प्लेस आगे बढ़ा, एक छोड़ के यहां आगे बढ़ा, एक छोड़ के यहाँ, ठीक है भैया। अब सी के बाद हम देखते हैं सी से डी यहां पर आ गया, दो छोड़ के आगे बढ़ा, उसमें एक प्लेस आगे बढ़ा और इसमें दो प्लेस आगे बढ़ा, ठीक है भैया। डी यहाँ आ गया, अब डी यहाँ के आने के बाद 3 प्लेस छोड़ेगा ये, 1 2 3 प्लेस, ये 3 प्लेस यहाँ पर छोड़ देगा, ई यहाँ पर कहीं पर होगा, ये मेरे को दिख रहा है किसमें, इसमें मेरे को दिख रहा है। अब ई के बाद 4 प्लेस छोड़ेगा, 1 2 3 4, 4 प्लेस छोड़ने के बाद एफ यहाँ पर आएगा, जो कि मेरे को अगले सीरीज में दिख रहा है। समझ में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलते जा रहे हैं और एक एक प्लेस आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे देखते हैं, आपको पूछ रहा है कि जैसा कि वी एक्स का रिलेशन पी एस से है, सेम वैसा ही किसका रिलेशन उससे होगा। तो मैं आपको बोला हूं जैसे कि सेम सेम रिलेशन होता है, जैसा रिलेशन यहां पर है सेम वैसे ही। तो चलिए हम ये देखते हैं कि V से P कैसे आया और X से S कैसे आया, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q से S आएगा और K से N आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल डेफिनेटली आपका इसका आंसर मिल जाएगा। V से X और X से P आया, सेम वैसे ही Q से S और K से N दिख जाएगा। ओके चलिए और देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है सेम वही अगेन लॉजिकल वेन डायग्राम। ओके चलिए, पुरुष, लिंग और महिला, तो जो लिंग है, लिंग में तो पुरुष भी आएगा और महिला भी आएगा, यानी कि लिंग का रिलेशन पुरुष और महिला से होगा, लेकिन पुरुष और महिला का आपस में कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा डायग्राम देखेंगे कि हम बीच में रख दिए किसको, बीच में मैं रख दिया लिंग को, एक तरफ हो गए महिला और एक तरफ हो गए कौन, पुरुष। क्लियर है, जो महिला है वो पुरुष नहीं हो सकते। क्लियर एवरीवन, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। जब कभी भी ब्लड रिलेशन में चाहो इंडिकेशन वाला या इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आए, तो इसमें दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, एक बताने वाला और एक जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो। तो इसमें दो डायग्राम बनेंगे और उसको हम मर्ज करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक महिला की ओर इशारा करते हैं, जब आपको ऐसा दे दिया है महिला, यानी कि आपको जेंडर पता चल गया। जेंडर पता चलना बहुत जरूरी है, जेंडर पता नहीं चलेगा अपने से हम डिसाइड नहीं करेंगे, और नाम से जेंडर तो हम डिसाइड करेंगे ही नहीं। ब्लड रिलेशन के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नाम से कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। चलिए, महिला की ओर संकेत करते हुए कौन बोल रहा है, पुरुष बोलता है उसके पिता। किसके पिता भाई, महिला के पिता। ये उसके किसके लिए हो रहा है, महिला के लिए, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूं ये एक महिला है, ये महिला के पिता, महिला के पिताजी, ये बना दिया मैं महिला के पिता। अब यहां से हो गया दो पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। मेरे मेरे किसके लिए बोल रहे हैं, पुरुष के लिए। मेरे किसके लिए बोल रहा है, पुरुष के लिए। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं कौन, उसके पिता, यानी कि ये जो मैं उसके जो पिताजी बनाया हूं, यही जो पिताजी हैं, यही कौन है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी कि यही जो पिता है वो इसका ही पिता का पुत्र है। यानी कि मेरे किसके लिए हो रहा है, पुरुष के लिए, यानी कि मैं यहाँ पर रखता हूं पुरुष को, तो पुरुष के पिताजी ये बनेंगे और उसके एकमात्र पुत्र यानी कि ये खुद, यानी कि ये खुद। तो भैया ये दोनों आदमी तो एक ही हैं, ये दोनों आदमी एक ही है। यदि मैं डायग्राम को मर्ज करता हूं, ये बन गया प्लस, यहाँ पर आ गया पुरुष, ये प्लस, और नीचे महिला के लिए हम माइनस सिंबल लेते हैं। तो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये महिला इसकी कौन है, पुत्री है। ये महिला कौन है, इसकी पुत्री है। क्लियर एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 92 से 87 गया है, कितना माइनस हो गया, इधर से 2, इधर से 5, इधर से कितना माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया। यहाँ से कितना माइनस कर रहा है, -5, आगे देखेंगे -6, आगे देखेंगे -7, फिर -8 और -9,
तो इसी तरीके से माइनस करते चले गए हैं, हमको मिल जाएगा सीरीज 66। आगे देखते हैं। रमेश उत्तर की ओर, देखिए जब कभी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले से क्रॉस बना लेना है। रमेश उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये मैंने क्रॉस बना लिया, यहाँ किसकी तरफ चला, ये उत्तर की ओर। डिस्टेंस को भी अप्रोक्सीमेट लेंगे हम, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, कितना चला 2 किलोमीटर। बाईं और मुड़ा, यहां से इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, बायां मुड़ा कितना चला, ये 1 किलोमीटर। ये 2 का आधा लगभग मैं लूंगा 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर देखते हैं, वह पुनः बाईं और इधर दायां इधर बायां, बाईं और मुड़ के 2 किलोमीटर आए, यानी कि अगेन ये 2। जब 2 यहां से यहां हमने 2 लिया है, तो ये भी यहां से यहां 2 आएगा, एग्जैक्टली वापस यहां पर आएगा ये, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये वापस आ जाओ भाई अपने प्रारंभिक बिंदु पे। यहां से खड़े होकर देखो, यहां से खड़े होकर देखोगे तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपको अगेन एक सीरीज दिया हुआ है, हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन है, फिर ये 2 लाइन हो गया, 2 लाइन के बाद एक यहाँ और बना दिया, फिर 3 लाइन हुआ, 3 लाइन के बाद यहाँ पर क्या किया, ये एक और ये एक और बढ़ा दिया। फिर यहाँ पर 4 लाइन किया, 1 2 3 बढ़ा दिया। तो अब ये 4 के बाद और अपना अगला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 5 होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि ऊपर में एक एक बढ़ाते जा रहे हो और साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एक एक बढ़ाते जा रहे हो। तो ये 5 हुआ, 5 हुआ, तो यहाँ पर 1 था, इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दिखा मेरे को और अगले जगह 2, यहाँ पर तो कितना है 3 3 6, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर 4 है, ये भी गलत। यहाँ पर कितना है 3 और 3 6, 6 है, तो फिर ये भी गलत। भैया अगले में यहाँ पर 5 ही होगा जो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, बाकी समझ में नहीं आता है तो भी आंख बंद करके यही आंसर होगा। चलिए 6 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए हम 6 मित्र बना लेते हैं। जेड जो है के तथा एन के मध्य है, मैं बना लेता हूं। जेड जो है वो के और एन के मध्य है। 2 स्थिति हो सकती है भाई, के इस तरफ भी बैठ सकता है और राइट साइड भी बैठ सकता है और लेफ्ट तरफ भी। तो के जो है सॉरी जेड जो है के तथा एन के मध्य में, ये स्थिति बनेगी। डब्ल्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, के बाईं ओर। अब देखिए के यहाँ पर है, के का दायां और इधर पहला दूसरा, और क्या बोल रहा है के दाईं ओर। डब्ल्यू जो है के दाईं ओर, तो के का दायां तो इधर ही है और दूसरा मतलब ये दूसरा, यानी कि ये हो गया मेरा रॉन्ग। कि अब यही स्थिति बनेगी मेरी, ये हो गया रॉन्ग हो गया मेरा, क्योंकि के दायां दूसरा में कौन बैठा हुआ, एन बैठा हुआ है। के दायां दूसरा में बना दूंगा कौन, में डब्ल्यू। यहाँ पर डब्लू जो है वो के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है, जो बी है वो आर के बाईं और, तो बी और आर के बारे में कोई स्थान मेरे को नहीं दिया हुआ है। और आगे देखते हैं, के तुरंत दाईं और कौन है, तो देखिए बी जो है वो आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब यदि मैं इधर कहीं पर बनाता हूं बी और आर को, तो टोटल 6 ही लोग हैं, गड़बड़ हो जाएगा भैया। इधर कहीं बना दिया तो मैं बी आर के बाईं और दूसरे स्थान इधर बनाऊंगा बी और आर को, तो गड़बड़ है, इधर ही कहीं पर होंगे। तो बना देता हूँ बी जो है वो आर के बाईं और दूसरा, तो आर को यहाँ बना देता हूँ और बी इसके बाईं और दूसरा यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए भाई। क्या बोल रहा है, के तुरंत दाएं कौन है, के तुरंत दाएं कौन है, बी है, बिल्कुल। 6 पोजीशन दिया हुआ है, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगेन फिर एक सीरीज दिया हुआ है, के से फिर अगले में क्या है, एन, फिर के, फिर एन, तो अगला सीधी सी बात क्या होगा, के होगा। अगला क्या होगा, के होगा। चलिए और देखते हैं, के से एन आया। अब देखिए जब कभी भी ऐसे 2 अलग 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 अल्फाबेट्स हो ना, तो वो वैसा ही सीरीज चलता है। के यहां से यहां एक पीछे गया है, यहां से मतलब ये वाला। एन यहां से यहां एक पीछे गया है, ये इससे मैच किया है। अब सेम ये यहां से यहां मैच करेगा, एक स्थान फिर पीछे चला जाएगा यहां से यहां पर, यानी कि के कहां पर हो जाएगा, यहां पर। ये बिल्कुल सही है। जब 2 अलग अलग अल्फाबेट्स हों तो 2 अलग अलग सीरीज चल रहा है यहाँ पर। यदि हम आप एक साथ मर्ज करके सर्च करोगे या कोशिश करोगे बनाने की, नहीं बनेगा ये। चलिए एक और देखते हैं। फिर अगेन शिलोंग, सभी लाल नीले हैं, सभी जो लाल हैं वो क्या है भाई, नीले हैं। मैं लिख देता हूं सभी लाल नीले हैं। और क्या बोल रहा है, कुछ गुलाबी पीले हैं, तो गुलाबी और पीले के बारे में को नहीं दिख रहा है। चलिए और देखते हैं, कोई पीला नीला नहीं है, कोई भी जो पीला है वो नीला नहीं है। मैं बना देता हूं कोई भी जो पीला है वो नीला नहीं है। अब सेकंड वाले को देखते हैं, कुछ गुलाबी पीले हैं, तो अब मैं यहाँ पर बना सकता हूं कि कुछ जो गुलाबी हैं वो क्या है, पीले हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ गुलाबी नीले नहीं हैं, जो कुछ गुलाबी हैं वो नीले नहीं हैं, जो कुछ गुलाबी हैं वो नीले नहीं हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है,
आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कभी भी आपको कुछ नहीं वाला केस आता है, सम नॉट वाला केस आता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चेक करना है। तो यहाँ पर जो पीले के साथ ही गुलाबी का जो ये हिस्सा है, ये क्या है, ये नीले नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली राइट होगा। सेकंड देखते हैं, कुछ पीले लाल हैं, कुछ जो पीले हैं वो लाल है, ये तो सीधा साफ साफ दिख रहा है कि पीला के साथ नीले का निगेटिव है, तो नीले के अंदर जो भी होगा उसका भी निगेटिव होगा, यानी कि ये हो गया रॉन्ग। तो क्या होगा, ओनली वन फॉलो। क्लियर, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपको दिया हुआ है टी से बी का, टी बी का रिलेशन जैसे इससे है, सेम वैसे ही अगला रिलेशन किससे होगा, सेम ऐसा ही अगला रिलेशन किससे होगा। तो चलिए हम ये देखते हैं कि टी का कितना होता है 20 और बी का कितना होता है आपका 2। सेम वैसे यदि हम सी ए यू ऐसे देखेंगे, ये होगा 3, ये होगा 1, ये होगा 21 और एस का होगा 19। यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिल रहा है, टी और बी का मिल रहा है आपको 22 और कॉस का मिल रहा है आपको 44, यानी कि इसका 2 गुना कर दिया, इसका क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो सेम वैसे ही आप भी क्रॉस चेक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डब्ल्यू सी का जो वर्ड है उसको यदि आप जोड़ेंगे, यानी कि 23 प्लस 3, सेम वैसे यदि आप जोड़ेंगे, डी का हो जाएगा 4, बी का 2, एक्स का कितना हो जाएगा 23, एक्स वाई जेड 23, नहीं सॉरी 24, एंड बी का कितना हो जाएगा 22। यदि आप ये देखेंगे तो आपको जस्ट इसका डबल मिलेगा। क्लियर एवरीवन, जो भी है प्लेस वैल्यू से जोड़िए और उसका डबल कर दीजिए। यदि वीडियोस अच्छे लगे हों, कंटेंट अच्छे लगे हों, आपको क्या कंटेंट तो यही थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।